Example number 1. Consider the numbers 4 raised to n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. Okay, friends, यहाँ पे हमको एक नंबर दिया गया है in the form of 4 raised to n, where n is a natural number. Okay, so all positive integers starting from 1. n is a natural number. So we will start taking n could be 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो सकता है n. ओके, सो हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें जो n की वैल्यू एक ऐसी फाइंड आउट करनी है फॉर विच 4n जो हमारा आंसर आएगा उसमें यूनिट्स प्लेस में नंबर 0 आना चाहिए. लेट अस सी क्या हो सकता है ये. सो अब हम पहला ट्रायल करते हैं वेयर इन 4 raised to n, वेयर इन n इक्वल्स टू 2. So 4 raised to 2 is equal to 4 into 4, which is 16. Okay, now let us try n equals to 3. So this is 4 raised to 3. This is 4 into 4 into 4. This is equal to 64. इसमें भी यूनिट्स प्लेस में 0 नहीं आ रहा है. Let us take n equals to 4. So this is 4 raised to 4 and this becomes 4 into 4 into 4 into 4, and now this is 16 into 16. Okay, 16 into 16 बन जाएगा 256. अगेन यहां पे हमारे पास यूनिट्स प्लेस में 0 नहीं आ रहा है. लेट अस टेक वन लास्ट वैल्यू वेयर n इक्वल्स टू 5. So if it is 4 raised to 5, so we multiply 4 with itself 5 times. So 4 into 4 into 4 into 4 into 4. So what we are practically doing is, यहाँ पे 16 मिला, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 64 मिला, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 256 मिला, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा 1024. ओके, सो अब मेरे पास यूनिट्स प्लेस में क्या क्या मिल रहा है? 6, देन आई गेट 4, देन आई गेट 6, देन अगेन आई गेट 4. ओके, सो मेरे पास यूनिट्स प्लेस में एक ट्रेंड मिल रहा है जिसमें मेरा यूनिट्स प्लेस एंड हो रहा है 6, 4, 6, 4 से. अगर मैं 4:2 से स्टार्ट कर रहा हूं, आप 4:1 से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे 4 से स्टार्ट हो जाएगा. इन सभी नंबर्स को मुझे 0 में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तभी होगा. मल्टीप्लाई बाय 5. क्यों? बिकॉज 4 5 are 20, 6 5 are 30. 4 के टेबल में 0 तभी आएगा जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 6 के टेबल में 0 तभी आएगा जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. बट इंसिडेंटली अगर आप इनका स्प्लिटअप देखें, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2. तो जहां जहां पे आपने 4 लिखा है वहां पे आप 2 लिख देंगे. एंड 2 इज अ प्राइम नंबर. इससे फर्दर पॉसिबल प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर नहीं हो सकता. सो 4 के फैक्टर्स अगर आप निकालते हैं तो वो उसका एक यूनिक फैक्टर है सिर्फ 2. 2 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो एक 4 का मल्टीपल बनता जाएगा. सो 2 2 is 4, 4 square 16, 4 cube 64, 4 4 is to 4 256, 4 is to 5 1024. So there is no number in which के n की जो वैल्यू ले और हमारे को यूनिट प्लेस में 4:n में 0 मिले, बिकॉज हमारे पास जो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो है 6 4 6 4 6 4, वही होगा. और हमें उसको अगर 0 में लाना है तो हमें उसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो देयर अब हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं. आप चाहें तो इसके इटरेशंस को थोड़ा सा और आगे भी लेके जा सकते हैं. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. आप इसको 6 7 8 भी चेक कर सकते हैं, बट आपका सीक्वेंस यही फॉलो होगा 6 4 6 4 वाला. सो लेट अस नाउ कंक्लूड. हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to n would have 0 in ones place. ये हमने कंक्लूड किया. ओके, और ये हमारा सवाल का आंसर बन जाता है यहां पे.
Example number 2. Find the HCF and LCM of 6 and 20 by prime factorization method. Okay, so हमें दो numbers दिए गए हैं 6 and 20. Let us start by finding the HCF. Okay, so the first part that we will do is HCF, highest common factor. Okay, so 6 को हम prime factors के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, it can be written as 2 into 3. दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. ओके, नाउ लेट अस राइट 20. 20 is 2 into 10. 10 is 2 into 5. So 20 can be written as 2 into 2 into 5. ओके, अब हमने 6 को लिख दिया 2 into 3 and 20 को लिख दिया 2 into 2 into 5. हमारा HCF क्या बनेगा? हमारा HCF बनेगा वो नंबर जो दोनों में कॉमन है. ओके, सो यहां पे ये नंबर 2 और ये नंबर 2 यहां पे कॉमन है. ओके, सो यहां पे हमारा HCF बन गया 2. HCF ऑफ 6 and 20 is 2. ओके, ये हो गया. नाउ लेट अस फाइंड द LCM. ओके, LCM, हमें अब LCM फाइंड करना है. सो वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द LCM इन अ सिंपल मैनर. यहां पे 6 लिख दिया और यहां पे 20 लिख दिया. प्राइम फैक्टर्स निकालते जाते हैं. इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 3 हो गया, यहां पे 10 हो गया. अगेन 10 हमारा इवन नंबर है तो यहां पे ये 2 से जाएगा. 3 को डिवाइड कर 3 आ गया. अब यहां पे आपने अगेन 2 लिया ताकि 10 को डिवाइड कर सको. सो यहां पे आपको मिल गया 5. ओके, अब 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 3 से. सो यहां पे ये 1 आ गया एंड 5 वुड रिमेन एज इट इज. यहां पे आपने 5 ले लिया एंड देन दिस इज 1. तो ये आपने 6 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. ओके, सो 6 और 20 का एलसीएम क्या बना? 2 into 2 into 3 into 5. ओके, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, इन सभी नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का, into 3 into 5. ये हमारा एलसीएम बन जाएगा. अब देखें क्या बनता है. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. ओके, सो एलसीएम बन गया 60. आंसर लिख देते हैं. फॉर द गिवन टू नंबर्स, फॉर द नंबर्स, क्या नंबर्स हैं? लेट अस सी. 6 and 20. For the numbers 6 and 20 given, HCF is 2 and LCM is 60. ये आपका बन गया आंसर. So example number 2 is over. Example number 3. Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization. Hence, find their LCM. Okay. So यहां पे हमको given है 2 numbers. Given 96 and 404. हमको इसका पहले HCF फाइंड करना है और HCF मिल जाए उसके बाद हमको इसका LCM फाइंड करना है. Let us start by finding HCF of 96 and 404. So for that we will find the prime factors of 96 and then we will find the prime factors of 404. Okay, so let us start by finding the prime factors of 96, जिसके बाद हम prime factors of 404 निकालेंगे and then we will find the HCF. So मुझे prime factors जब 96 के निकालने हैं, मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगा. So मुझे मिलेगा 48. अब 48 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा I will get 24. When I divide 24 by 2, I'll get it as 12. अब अगेन मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, I'll get it as 6. I'll divide 6 by 2, I'll get a 3 and 3 is a prime number, so 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा. ओके, सो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 96 को उस प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिराइव कर लिया है. अब मैं यहाँ पे उसको लिख भी देता हूँ. ओके, बट बिफोर वी डू दैट लेट अस फाइंड इट फॉर 404 एंड देन हम साथ में दोनों को सॉल्व करेंगे. 404 अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है
which is a prime number, will divide it by 2 first. So 202. Okay, again यूनिट प्लेस में 2 है, यहाँ पे मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट इट एज 101. फ्रेंड्स 101 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 101 ही आएगा एंड देन आई विल गेट एज 1. ओके, सो मैंने अब 96 और 404 दोनों को ही प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पे. अब मैं HCF फाइंड करता हूं इनका. ओके, सो 96 इज 5 टाइम्स 2 आया था हमारे पास. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड यहां पे मैंने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके, सो 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16 24, इस तरह से हम करते जा रहे हैं. 2 to the 4 4 to the 8, ये हमारा आंसर मिल जाएगा हमको इस तरह से यहाँ पे. ओके, अब मैं यहाँ पे 404 कर देता हूं. नाउ आई विल राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404. ओके, सो ये है मेरे पास 2 into 2 into 101. फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पे HCF निकालना है, मेरे को यहाँ पे कॉमन नंबर्स निकालने हैं. ये एक 2 कॉमन है यहाँ पे, ये एक 2 कॉमन है यहाँ पे. सो देयर आर 2 दैट इज कमिंग 2 टाइम्स. सो HCF of 96 and 404 is 2 into 2, which is equal to 4. Okay, now that I have found the HCF, let me help you with the LCM also. LCM निकालना है मुझे 96 और 404 का. LCM of 96 and 404. अब ये क्या बनेगा? This would be 96 into 404 upon HCF of 96 and 404. ये मैंने शॉर्टकट ले लिया है इसके अंदर. ये एक फॉर्मूला है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. अगर आपके पास HCF है, नंबर्स हैं, LCM फाइंड करने के लिए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन HCF ऑफ द नंबर्स. सो व्हाट आई नाउ गेट इज 96 into 404 अपॉन 4. सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. आई विल गेट इट एज 101 एंड हेंस द LCM इज 96 into 101 which is 9696. So HCF है 4. HCF of 96 and 404 is equal to 4 and LCM of 96 and 404 is equal to 9696. ये मेरा आंसर. Example number 4. Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization. Okay, so यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. HCF, हमें HCF निकालना है 6, 72 and 120 का. And now let us write 6, 72 and 120 in the form of prime factors. 6 can be written as 2 into 3. ओके, ये हम सब जानते हैं. 72 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, 8 9s 72 होता है. तो 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3. ओके, सो ये हमने 72 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया. नाउ लेट अस राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120. So this can be written as 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8 into 3 into 5. हमने इसको लिख दिया 120 को भी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में. नो फ्रेंड्स, अब हमें HCF निकालना है. प्रीवियस सम्स में हमने देखा जो भी नंबर्स कॉमन होंगे हम उसको यहाँ पे लिख देंगे. हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? एक ये 2 कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ पे तीनों में है. Now we also have a number 3 that is common to all the 3. Okay, so HCF is equal to 2
into 3 which is 6. ये आपका HCF आ गया. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द LCM. LCM हम तीनों नंबर्स का एक साथ प्राइम फैक्टर्स निकाल के फाइंड कर लेते हैं. ओके, सो LCM हमें निकालना है 6, 72 एंड 120 का. ओके, विल स्टार्ट विथ 2. 2 3s are 2 into 36, 2 into 60. Let us again take 2, 3 as it is, 2 into 18, 2 into 30. Okay, again 2. क्यों? क्योंकि 18 और 30 2 से अभी भी डिविजिबल है. हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उससे जो थोड़ा बड़ा प्राइम नंबर होगा, नेक्स्ट बड़ा प्राइम नंबर होगा, हम उस पर जाएंगे. सो यहाँ पे 3 एज इट इज 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15. अब हमारे पास नंबर्स आ गए 3, 9, 15. इसमें से एक भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. सो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे विच इज 3. सो इफ आई राइट अ 3 ओवर हियर, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5. नाउ आई हैव 1, 3 एंड 5. 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं. सो मैं यहाँ पे फिर से एक 3 लिख दूंगा. सो आई विल गेट 1, 1 एंड अ 5. I'll write a 5 over here. 1, 1, 1. Okay. So friends, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 6, 72 और 120 का प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में LCM भी फाइंड आउट कर लिया है. हमें सिर्फ इन नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करना है टू गेट द LCM. We'll just do it. Okay. So now LCM is, this is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So 2 cube. बिकॉज ये 3 बार आया है यहाँ पे, तो मैंने 2 क्यूब लिख दिया. इंटू 3 स्क्वायर. वाई? बिकॉज ये 2 टाइम्स यहाँ पे आया है. एंड दिस इज 5 इज जस्ट वंस, सो ये 5 आ गया. सो दिस इज 360. ओके, ये हमारा आंसर आ गया. राइट, HCF इज 6 एंड LCM इज 360. ये हमारा आंसर है.